हुकूमत जो एक नस्ल परस्त हुकूमत है, जो मुसलमान दुश्मन हुकूमत है और मोदी का माजी मुसलमानों के कत्ल गारत से भरा पड़ा है, उसको बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है। बीजेपी ने अपने इलेक्शन के मंशूर में ये बात शामिल की थी कि अगर हम हुकूमत में आएंगे तो कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको ख़त्म करेंगे, और वो जैसे ही इलेक्शन जीत कर आया उसने कश्मीर के ऊपर दावा बोला और कश्मीर के हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों पर पहले भी मज़ालिम होते रहे, पिछले 70 साल से वो अपनी जानें कुर्बान करते रहे हैं, लेकिन एक जो मखसूस स्टेटस था कश्मीर का, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत भारत की किसी हुकूमत को माजी में नहीं हुई। लेकिन मोदी ने 2019 में ये स्टेटस ख़त्म किया और उसके बाद कश्मीर में जो जद्दोजहद आज़ादी, जंग आज़ादी जो बहुत 70 सालों से चल रही थी, उसमें मज़ीद एक मुनफरिद किस्म की कोशिशें शुरू हो गई अब कि पहले तो वो आज़ादी की बात करते थे, पाकिस्तान के साथ इलाक़ की बात करते थे, अब वो भारत के आइन के ताबे जो आ गए हैं, अपने आप को उस आइन के नीचे से निकालने के लिए, और जो उनकी स्पेशल एक पोजीशन थी इंडियन आइन में, उसको बहाल करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के तमाम लोगों की जानिब से, पूरी कौम की जानिब से, ख़ास तौर पर सूबा सिंध के लोगों की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर के भाइयों को, बहनों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सूबा सिंध का एक एक बच्चा आपके साथ है, आपकी जिद्दोजहद को सलाम करता है, आपकी जंग में, आपकी काविशों में आपके साथ खड़ा है। शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि हमें अगर कश्मीर की आज़ादी के लिए 100,000 साल भी लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी ये नारा लगाया कि लेवांगे लेवांगे, पूरा कश्मीर लेवांगे। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम कश्मीरियों की जिद्दोजहद में उनके साथ खड़ी है, उनकी हर मुश्किल में हम उनके साथ हैं, उनकी हर तकलीफ़ में हम उनके साथ हैं। यकीनन उनके ऊपर बहुत मुश्किल आई हुई है, माजी के जो अदवार हैं उसमें भी बहुत मुश्किलें उन्होंने झेली हैं, हमारी बहनों ने, भाइयों ने, बुज़ुर्गों ने, बच्चों ने, लेकिन अब जो दिन उनके साथ गुजर रहे हैं वो ज़्यादा मुश्किल हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो ये मखसूस दिन मनाए जाते हैं, योम यकजहती कश्मीर हो, योम इस्तेसाल कश्मीर हो, उसकी वजह ये है कि ये जो हमारे बच्चे यहाँ खड़े हैं उन्हें शायद तारीख़ का इतना नहीं पता, उन्हें शायद इस बात की ज़रूरत होती है कि हम उन्हें बताएं कि अगर 5 फरवरी को योम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है तो उसकी वजह क्या है। हम उन्हें बताएं कि अगर 5 अगस्त को योम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जाता है तो उसकी वजह क्या है, और हम अपनी जो वाबस्तगी है, जो अहद है उनके साथ, उसकी हम तजदीद करते हैं। तो आज का दिन योम इस्तेसाल कश्मीर हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ, बहनों के साथ तजदीद का दिन है, और हम तजदीद करते हैं अपने अहद की कि हम कश्मीरियों की इस जंग में, इस जिद्दोजहद में, इन कुर्बानियों में उनके साथ खड़े हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हुर्रियत रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, शेख अब्दुल मतीन साहब और जाहिद अशरफ साहब, जो मकबूजा कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और यहाँ आपसे वो खिताब भी करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, आज़ादी दो। मैं गुजारिश करूंगा शेख अब्दुल मतीन साहब से, जो हुर्रियत रहनुमा है, आपसे खिताब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन जो पाकिस्तान ने